नमस्कार दोस्तों। यह 67वीं बीपीएससी के लिए पर्यावरण टेस्ट सीरीज का आज हमारा दूसरा टेस्ट है। इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और बाकी आपको बीपीएससी का अपडेट मिल ही गया होगा, किसकी परीक्षाएँ कब तक संभावित हैं। एक 17 अप्रैल को संभावित है और एक 24 अप्रैल को। ये भी डेट कन्फर्म नहीं है, ऐसा भी अनुमान है, ऐसा संभावित है, इस पर विचार चल रहा है, या फिर जैसा भी कुछ इसके लिए अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का पर्यावरण का टेस्ट। देखिए, ये पहला ही प्रश्न कथन और कारण का है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। इसका कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं 5, इनमें से जो करेक्ट है आप वो बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है नीरी के बारे में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। करेक्ट आंसर इज बी। NEA से आशय है, इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है। NEA बीपीएससी काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन भी पूछा करता है, इसलिए ये सभी प्रश्न पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर इज बी। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में कहाँ की गई थी। ये चीज़ ध्यान देना है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और कहाँ किया गया था। ये किया गया था नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है, तो ये केन्या में है नैरोबी। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 1972 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हम लोग इसको छाता विधान के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यूपी पीसीएस में आया था, छाता विधान। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1986 में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। बहुत ही अच्छे से बताना है इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ई, आल। ये सभी हैं इसमें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT कहते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। NGT की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2010 में। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना है, सत्य नहीं है। इनमें से जो एक गलत है वो बताना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी ये दोनों ही सही हैं, तीनों सही हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। ये ध्यान देना, ये बेसिक ही लिखा है, कुछ लोग इसको ब्रिक्स जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, ये गलत हो जाता है, बेसिक है। इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो वो क्या होते हैं जिस कारण से इनको इको मार्क दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसी को इको मार्क का लोगो दिया जाता है, मान्यता दी जाती है, एक प्रमाण पत्र होता है इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। किसको आरंभ किया है? अभी इसका हम लोगों ने उत्तर देखा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इको मार्क को। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं, ये दोनों किसके लिए हानिकारक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से सभी, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये इन सभी के लिए हानिकारक हैं। इसमें ए भी सही है, बी वाला, सी और डी ये चारों सही हैं इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, ये लेखक कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में। हरित विकास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, W.M. एडम्स। हरित विकास के लेखक हैं W.M. एडम्स। करेक्ट आंसर इज डी। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मसानोबु फुकुओका। सही उत्तर है इसका ए। ये परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया भी गया है, जिससे अगर ये रिपीट हो तो आपका गलत ना होने पाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ग्रीन आर्मी को आरंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सही उत्तर है इसका सी। एक स्थान है पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पलाचीमाड़ा अवस्थित है केरल में। करेक्ट आंसर इज सी। ग्रीन वॉश इंगित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये ग्रीन वॉश, काफ़ी बार परीक्षा में आया है और हमेशा पढ़ने को भी मिलता है ग्रीन वॉश। ये किसको इंगित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, इसी को ग्रीन वॉश कहते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि आरंभ की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये आरंभ किया गया है पंजाब के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है 5 जून को। अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और मिलेंगे। विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? जो 5 जून को मनाया जाता है, ये पहला कब मनाया गया था ये बताना है। ये जो पहला मनाया गया था ये है 1972 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा?
उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम बताना है। ये कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसको कहते हैं स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। और स्टॉकहोम कहाँ है? तो ये है स्वीडन में। भारत में पहली बार पंजाब में किस देश के सहयोग से ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इजराइल के सहयोग से। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका किस देश के किसान एवं दार्शनिक थे? ये किसान भी थे और दार्शनिक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जापान के दार्शनिक एवं किसान दोनों थे। करेक्ट आंसर इज डी। इको मार्क प्रमाण पत्र भारतीय उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा कब से प्रदान किया जा रहा है? जो इको मार्क दिया जाता है वो कब से आरंभ हुआ है, ये बताना है। सिंपल सी बात। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये प्रदान किया जा रहा है 1991 से। करेक्ट आंसर इज डी। तो इस प्रकार से ये आज हमारा इकोसिस्टम का दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।